जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं गणगौर तीज की कथा। एक बार शिवजी माता पार्वती जी के साथ नगर भ्रमण के लिए चलते हैं, तो रास्ते में भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से पूछा कि गौरा जी, 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से? तो पार्वती जी ने कहा कि 12 महीने के रास्ते से। तब भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा कि आप संसार के लोगों के दुख को देखकर कोई हट तो नहीं करोगी? तो माता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कोई हट नहीं करूँगी। अब भोलेनाथ और पार्वती जी दोनों चलते हैं और रास्ते में उन्हें एक घोड़ी दिखाई देती है जो दर्द से कराह रही थी। उसकी पीड़ा को देखकर पार्वती माता पूछती हैं कि प्राणनाथ, ये घोड़ी इतनी कष्ट में क्यों है? तो शिवजी ने कहा कि ये घोड़ी माँ बनने वाली है। तो माता ने कहा कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो आप मेरे गांठ लगा दो। शिवजी ने कहा कि अभी आप चलो तो सही। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहाँ पर सब दूर शांति और उदासी फैली होती है। उस उदासी को देखकर पार्वती माता ने पूछा कि यहाँ पर सब दूर उदासी क्यों है? तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ की रानी जी माँ बनने वाली हैं। तब पार्वती माता ने कहा कि प्रभु, माँ बनने में इतना कष्ट है तो मेरे गांठ लगा दो। और वे शिवजी के पीछे ही पड़ जाती हैं। लेकिन प्रभु आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर एक गाय मिलती है जो दर्द से दुखी थी। उसकी उस पीड़ा को देखकर माता बोलती है कि प्रभु, यह इतनी दुखी क्यों है? तो भोलेनाथ ने कहा कि यह माँ बनने वाली है। तो माता बोलती है कि माँ बनने में इतना कष्ट होता है तो आप तो मेरे गांठ लगा दो। और माँ हट करने लग जाती हैं। तो शिवजी भी माता के गांठ लगा देते हैं। अब वे आगे बढ़ते हैं और एक गांव में पहुँचे तो उस गांव में सभी महिलाएं गणगौर का पूजन कर रही थी। भोलेनाथ और पार्वती माता को देखकर सभी गांव की महिलाएं माता की पूजा करने लग जाती हैं। उन्हें श्रृंगार की सभी सामग्री चढ़ाती हैं। उनके उस प्रेम भाव को देखकर माता प्रसन्न होकर उन्हें सारा सुहाग बांट देती हैं और वे सभी अटल सुहाग का वरदान पाकर लौट जाती हैं। थोड़ी देर बाद उच्च कुल की स्त्रियां 16 श्रृंगार करके अनेक प्रकार के पकवान बनाकर गोरा और शंकर जी की पूजा करने के लिए आती हैं। उन्हें देखकर भोलेनाथ ने कहा कि तुमने तो सारा सुहाग रस उन साधारण कुल की स्त्रियों को बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तो पार्वती माता ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर और अपनी बिंदी में से रोली निकाली। छोटी उंगली से सुहागिन होने के छींटे दिए और सभी को सुहाग बांटा। इस तरह वे दोनों सभी को सुहाग देकर आगे बढ़ते हैं और पार्वती जी के पीहर पहुँचते हैं। वहाँ पर उनकी खूब आव भगत होती है। उनको देखकर खूब सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो भोलेनाथ सारा खाना खुद ही खा लेते हैं और पीछे वालों के लिए रखते ही नहीं। अब पार्वती माता क्या खाए? तब वे बथुआ की सब्जी और थोड़ा पानी पीकर ही पेट भर लेती हैं। अब वो दोनों वापस कैलाश पर्वत के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में दोनों विश्राम करने के लिए बैठते हैं। भोलेनाथ पार्वती माता से पूछते हैं कि गौरा जी, आपने क्या खाया? तो पार्वती माता ने कहा कि भोलेनाथ, जो आपने खाया वही मैंने खाया। और यह कहकर पार्वती माता लेट जाती हैं। उन्हें नींद आ जाती है। भोलेनाथ उनकी पेट की ढकनी खोलकर देखते हैं तो उसमें केवल बथुए की साग और पानी ही मिलता है। फिर वे उनकी ढकनी लगा देते हैं। जब पार्वती माता की नींद खुलती है, भोलेनाथ ने पार्वती माता से कहा कि गौरा जी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, जबकि आपने तो बस बथुए की सब्जी और पानी ही पिया है?
यह सुनकर पार्वती माता को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि आपने मेरी पेट की ढकनी को क्यों खोला? आप मुझे वचन दो कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की पेट की ढकनी नहीं खोलेगा, क्योंकि महिला को तो ससुराल की व पीहर की दोनों जगह की रखनी पड़ती है। और प्राणनाथ, आप तो मुझे वचन दो। शिवजी को वचन देना पड़ा। उसके बाद किसी भी महिला के पेट की ढकनी नहीं खुलती। वे दोनों आगे चलते हैं तो रास्ते में गाय अपने बछड़े को चाटती है और बहुत खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती माता बोलती है कि भोलेनाथ, आप मेरी गांठ खोल दो। तो शिवजी ने कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, पर आपने तो जिद ही पकड़ ली। अब ऐसा नहीं हो सकता। आगे जाने पर राजा का राज्य आया। वहाँ पर सब खूब ढोल नगाड़े बजाते हैं, बाजे बजाते हैं। वहाँ के लोग नाच गाकर खुशी मना रहे होते हैं। तो पार्वती माता ने पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है? तो गांव वालों ने कहा कि राजा जी को बेटा हुआ है, इसीलिए सब खुश हैं और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। थोड़े आगे चले तो घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खुश दिखाई देती है। यह सब देखकर पार्वती माता ने कहा कि प्राणनाथ, आप मेरी गठान खोल दो। तो शिवजी ने कहा कि गोरा जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मृत्युलोक में हर चीज़ आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी और आपने जिद पकड़ ही ली। अब ऐसा नहीं हो सकता, आपकी गांठ नहीं खुलेगी। भोलेनाथ के मना करने पर पार्वती माता मक्खी बनकर उनकी जटा में छिप जाती हैं और शिवजी को नहीं मिलती। तब शिवजी को उनकी गांठ खोलनी पड़ती है। इस प्रकार से वे दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। हे भगवान, गणगौर की कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को ईश्वर गणगौर की कृपा प्राप्त हो और सभी का अमर सुहाग रहे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें ताकि अन्य भी इसका आनंद ले सकें। जय श्री कृष्णा।